नजरिया। मैं हूँ सुमेरा अकरम। हम लोगों मैं आप लोगों से आज बात करती हूँ कि होता क्या है। हम लोगों ने अपने अपने दिमागों में अपने अपने नजरिए बनाए होते हैं लोगों के बारे में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कभी उनसे कभी किसी की पहली मुलाकात हुई हो या फैमिली में या कहीं भी, हम जब लोगों को देखते हैं तो हमें अंदाजा ही नहीं होता। मुझसे भी अगर कोई मिलेगा, अगर सम टाइम हो सकता है कि वो बहुत गुस्से में हो या उसने कोई सख्त लहजे में मुझसे बात कर ली, तो हम लोग क्या करेंगे, या मैं हूं या कोई भी, हम उसका पूरी जिंदगी का जो खाका है वो अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हो सकता है कि ये इंसान है ही ऐसा। लेकिन देखें, हमने कभी भी ये जानने की किसी के बारे में कोशिश ही नहीं की कि अगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा है या कभी कोई बात है तो उस टाइम उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। लेकिन हम ये जहमत नहीं करते। हम लोग अपने दिमाग में उसकी पूरी जिंदगी का वो इमेज बना के वहीं चलते जाते हैं। क्योंकि देखें, अगर हम बिजली को देखें तो इस पे लाइट्स चल रही होती हैं, ये हमें फायदा दे रही होती है। फ्रिज चल रहा है, बहुत सारी चीजें इस पे चल रही हैं, पंखा चल रहा है, ये सारी चीजें हमें फायदा दे रही हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी किसी को करंट भी लग जाता है इससे। तो हम लोग क्या कहते हैं, तब तो हम लोग नहीं कहते कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है, ये है वो है। हम कहते हैं कि करंट लग गया और ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये फायदा भी बहुत दे रही है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर मैं भी रोड पे, अक्सर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ लोग भी, हम हमें नहीं अंदाजा होता, हम देखते हैं किसी ने बड़े बड़े लंबे बाल रखे हैं, वो अपनी सोचों में गुम जा रहा है। किसी ने कानों में हैंड फ्री लगाई हैं, कोई क्या कर रहा है। हम लोग उसका बस ज़ाहिरी हुलिया देख के ही उसका इमेज बना लेते हैं, ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा। लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता कि भाई उस बंदे ने अपने उस हुलिये के पीछे कितना कुछ छुपाया होता है। ऐसा ही हम अपनी फैमिली में लोगों के साथ करते हैं। हमारे घर वाले हैं, हमारे बहन भाई हैं, वो लोग अगर कहीं सख्त लहजे में बात कर ली तो हम लोगों को ये लगता है कि शायद ये हमारे लिए हैं ही ऐसे। क्योंकि मैं एक टाइम में मैं भी ऐसा समझती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं, हम उनकी मोहब्बत तक पहुंच ही नहीं सकते, खासकर पेरेंट्स। क्योंकि एक वक्त था जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त इंसान थे, अभी भी खैर हैं। तो वो खड़े खड़े ही मुझे थप्पड़ मार देते थे, अच्छी खासी पिटाई कर देते थे। और मेरा बचपन था और मैं कहती थी कि या अल्लाह ऐसा बाप ना हो किसी का जो इतनी सख्ती करता है। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, समझदार हुई, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो उनकी सख्ती नहीं थी, वो उनकी मेरे लिए मोहब्बत थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक अच्छी और समझदार इंसान बनूं। आज भी वो खड़े खड़े अगर मुझे कुछ कह देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उनके उन अल्फाजों के पीछे उनकी वो मोहब्बत होती है। क्योंकि मैं तो आज जो कुछ भी हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस है, जो कुछ भी है, वो तो मैं अपने वाला साहब की वजह से हूँ, अपनी वालदा की वजह से हूँ। लेकिन उन हर किसी का जो तरीका कार होता है वो अलग होता है। और हम लोगों को चाहिए कि हम समझें, ना कि हम किसी की एक बात पे उसका पूरा इमेज ही अपने दिमाग में बिठा लें। हमें नहीं पता होता, हर बंदे की मोहब्बत के तरीके अलग होते हैं। और वो जो मोहब्बत हमसे कर रहे होते हैं, खासकर पेरेंट्स, आज के बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मेरे वाल साहब कभी मुझे ये भी कह दें कि तुम मर जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो मुझे कहेंगे कि मैं सच में मर जाऊं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी आपने देखा है कि अगर कभी हमें कोई बात कह दे तो माँ बाप कैसे तड़प के उठते हैं? ऐसे ही उनकी मोहब्बत हमारे लिए होती है। तो अपनी मोहब्बतों की पहचान करें, लोगों की पहचान करें, ना कि उनकी एक बात की वजह से उनकी पूरी जिंदगी का इमेज अपने दिमागों में बिठा लें। और मेरी वीडियोस को जब आप लोग देखा करें तो इसलिए ना देखा करें कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद 10 मिनट आंखें बंद करके आप लोग सोचें कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें तो नहीं हो रही। अगर हो रही हैं तो हमने इन्हें ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया।